आप हर दिन खाने में प्लास्टिक खा रहे हैं। लो भैया, अगर आप सोच रहे हैं खाना खा रहे हैं तो जो प्लास्टिक बना है ना, छोटा छोटा बैकग्राउंड में बनाए हैं, ये देख लीजिए आप, ये सब खा ले रहे हैं। खाना खा लीजिए, प्लास्टिक मत खाइए भाई। ये कौन कह रहा है? पूरी खबर तो आप जानना ही चाह रहे होंगे, इसलिए खबर बता देता हूँ। पूरा रिसर्च बताएंगे, ये अमेरिका का नहीं है। आप कहेंगे कि अमेरिका से बाहर आओ भाई, भारत की बात किया करो। पूरा रिसर्च बताएंगे। इससे पहले ये बताइए, घर में आप खाते क्या क्या हैं? हमारे आपके जैसा इंसान दाल सब्जी खीर मिठाई खिचड़ी दलिया यही सब खाता है ना। रोटी चावल को छोड़ दीजिए तो हर चीज में लगभग नमक चीनी डालते ही हैं। नमक और शक्कर अपने स्वाद के अनुसार खाने में एक्स्ट्रा नमक और मीठा भी लेते होंगे, लेते हैं ना। लेकिन ये जो रिसर्च आई है, कान खड़ा कर दिया है गुरु, कान। समझ रहे हैं? चीनी और नमक का जितना भी ब्रांड है सभी में माइक्रो प्लास्टिक शामिल है। पैक अनपैक, बड़े ब्रांड छोटे ब्रांड, सब में माइक्रो प्लास्टिक है। माइक्रो प्लास्टिक मतलब समझ रहे हैं? 5 मिलीमीटर से भी कम लंबाई का छोटा प्लास्टिक का टुकड़ा, मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 मिलीमीटर की लंबाई। कम कितनी है इसका कोई पैमाना नहीं, इसका कोई पैमाना नहीं। किसकी रिसर्च है ये भी जान लीजिए। जिस संस्था ने रिसर्च किया है उसका नाम है टॉक्सिक्स लिंक। टॉक्सिक्स लिंक पर्यावरण एनजीओ है। जब इसके पोर्टल पर गए तो लिखा हुआ था, विषाक्त पदार्थों से संबंधित जानकारी सार्वजनिक डोमेन में लाते हैं। विषाक्त पदार्थ मतलब समझ रहे हैं? नहीं, जो खाना पानी आपके सेहत के लिए हानिकारक है, इसी ने माइक्रोप्लास्टिक इन सॉल्ट एंड शुगर नाम की स्टडी की, जहां पाया गया है कि हम लोग जो नमक चीनी खा रहे हैं उसमें छोटा छोटा प्लास्टिक का अंश है। कैसे किया रिसर्च ये भी जानिए। ये जो संस्था है इसने टेबल, रॉक साल्ट, समुद्री नमक और लोकल में जो कच्चा नमक तैयार किया जाता है उसके साथ साथ 10 तरह के नमक को इकट्ठा किया। इसके अलावा ऑनलाइन और लोकल बाजार से खरीदी हुई 5 प्रकार की चीनी पर भी टेस्ट किया गया। जब सैंपल पर रिजल्ट आया तो सब हक्का बक्का रह गए। नमक और चीनी में अलग अलग तरह के माइक्रोप्लास्टिक शामिल थे। माइक्रोप्लास्टिक की साइज जान लीजिए, 0.1 मिलीमीटर से लेकर 5 मिलीमीटर तक। समझ रहे हैं? 0.1 मिलीमीटर कितना छोटा होता है, ये तो गारंटी है कि खुले आंख से नहीं ही दिखेगा। किस किस तरह की माइक्रोप्लास्टिक मिली है ये भी देखिए। रेसे मिले हैं, छर्रे मिले हैं, पतली झिल्ली और टुकड़े मिले हैं, ट्रांसपेरेंट, सफेद, नीला, लाल, काला, बैगनी, हरा और पीला। ये वो टोटल 8 रंग है जिसमें माइक्रोप्लास्टिक मिली हुई है। माइक्रोप्लास्टिक मिली, कंसंट्रेशन बता देते हैं, मात्रा, किसमें कितना नमक पाया गया है। सबसे पहले नमक की बात करते हैं, जान लीजिए। सूखे वजन वाले 1 किलो नमक में 6.71 से लेकर 79.15 टुकड़े मिले हैं। माफ कीजिएगा, 89.15 टुकड़े मिले हैं। सबसे ज्यादा आयोडीन नमक में 89.15 और सबसे कम ऑर्गेनिक रॉक नमक में 6.70 टुकड़े प्रति किलो मिले हैं। देख लीजिए, अगर आप आयोडीनिक नमक खा रहे हैं तो रिसर्च के हिसाब 1 किलो नमक में लगभग 89 प्लास्टिक का टुकड़ा खा रहे हैं। अब चीनी की बात कर लेते हैं। शक्कर, मीठा। चीनी में जो माइक्रोप्लास्टिक मिली है उसकी मात्रा 11.85 से लेकर 68.25 टुकड़ा प्रति किलो है। गैर कार्बनिक जो चीनी होती है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा दर्ज की गई है, सबसे ज्यादा। चिंता वाली बात है, नमक चीनी में माइक्रोप्लास्टिक मिलना बहुत चिंता वाली बात है। औसतन भारतीय जो होते हैं वो दिन भर में लगभग 11 ग्राम नमक और लगभग 10 चम्मच शक्कर खा लेते हैं। ऐसे में अगर मोटा मोटा गणित लगा लें तो भारत में एक व्यक्ति द्वारा 0.55 से लेकर 3.71 माइक्रोप्लास्टिक का टुकड़ा हर दिन खाने का अनुमान है। प्लास्टिक खाए ले रहे हैं, बहुत घातक समस्या है। माइक्रोप्लास्टिक से बहुत घातक बीमारी हो सकती है। कितना खतरनाक है और इसका अल्टरनेट क्या है, सब कुछ हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं। ये भी सुन लीजिए, सुनाइए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं।
बहुत सारे जो शक्कर और उनके सैंपल्स में देखने को मिल रहा है कि जिसे नैनो प्लास्टिक या माइक्रो प्लास्टिक्स कहते हैं, वो उसके कण बहुत मिल रहे हैं। तो इसकी यदि थोड़ी मात्रा बढ़ जाती तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत सारे हेल्थ के लिए हानि होती है इससे। सबसे पहली बात तो ये हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हमारे लिए कैंसर का खतरा बन जाते हैं। बचने के लिए सबसे पहली बात है जो इसको जब प्रोसेसिंग की जा रही है किसी भी प्रोडक्ट की, तो उस समय उसको ध्यान में रखा जाए कि बिल्कुल इस समय इसकी क्वांटिटी बिल्कुल भी ना आ जाए फूड के थ्रू, और साथ ही साथ ये क्या एनवायरनमेंट के थ्रू या वाटर के थ्रू जा सकता है, तो उसे बहुत अच्छी तरीके से प्रोसेस करके यदि दिया जाता है तो डेफिनेटली इसकी मात्रा हमारे शरीर पे कम जाती है।